Hello students, welcome back to this amazing platform of physics वाला. Welcome back to this class of general aptitude. तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अपनी CSIR नेट की गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप सभी के एग्जामिनेशन अब बहुत ज़्यादा करीब हैं और आप लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे. तो मैं वरुण गर्ग वापस से आ गया हूँ आप सभी के सामने जनरल एप्टीट्यूड की क्लास लेके, जहां पे हम लोग आज मेंसुरेशन पढ़ेंगे. मेंसुरेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं, राइट. इससे पहली वाली क्लास हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है और आप लोगों ने आई होप उनको देखा होगा. और जो भी डाउट्स हैं आप सभी के, उनको डाउट्स को मैं डाउट बॉक्स से उठा के धीरे धीरे हर एक स्टूडेंट का डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, राइट. तो आज मेंसुरेशन करेंगे. मेंसुरेशन में आप सभी को एक चीज बोलना चाहता हूँ, सबसे आसान पार्ट होता है एंड सेकेंडली ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है. ठीक है, थोड़ी सी ना इसमें आपको ना इमेजिनेशन चाहिए. अगर आप लोगों की इमेजिनेशन थोड़ी सही है, जो कि हम लोग अपने आसपास चीजें देखते हैं उसमें ही हम लोग मेंसुरेशन को देखते हैं. लेट्स से कि स्क्वायर्स, क्यूब्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स. तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी ऐसी शेप्स हैं कि जो हमारे आसपास कहीं ना कहीं दिखती होंगी. आप लोगों का मोबाइल है, आप लोगों का लैपटॉप है, आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन है, हर एक चीज कोई ना कोई शेप रिप्रेजेंट करती है और वही सारी चीजें हम लोग अपने मेंसुरेशन के अंदर पढ़ रहे होते हैं, राइट. तो शुरू करते हैं आज की क्लास को. ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे हम लोग. मेंसुरेशन पार्ट 1 है, एक और पार्ट आपका आने वाला है. इससे पहले हमने नंबर सिस्टम 2 पढ़ा था. नंबर सिस्टम 2 के अंदर हमने जितने भी डाउट्स थे, जितने भी पैटर्न्स बनने वाले थे वो सारे के सारे हमने क्लियर कर रहे हैं. आज हम एरिया और वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अब देखो क्या कहा उसने, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. सबसे ज्यादा पेरीमीटर बड़ा, सबसे बड़ा पेरीमीटर कौन सा होने वाला है. सबसे पहली चीज आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, पेरीमीटर होता क्या है. जैसे कि आपका रेक्टेंगल होता है, राइट, रेक्टेंगल. तो अगर मैं यहां पे इस पॉइंट से एक धागा, एक थ्रेड बांध दूं, ठीक है, एक धागा एक थ्रेड बांध दूं इस पॉइंट से, फिर इसको यहां घुमाऊं, फिर इसको यहां घुमाऊं, फिर इसको यहां घुमाऊं, तो जो पूरी की पूरी लेंथ है, ठीक है, इस धागे की, वो क्या होगी आपकी पेरीमीटर, राइट है. तो आउटर पार्ट या फिर आउटर पोर्शन ऑफ एनी फिगर, जैसे एक सर्कल है ये, ठीक है ना, एक सर्कल है. तो सर्कल के यहां पे मैंने एक पॉइंट, यहां पे एक धागा बांधा ए, यहां से एक थ्रेड उठाया और ये पूरा का पूरा सर्कल के यहां पे कर दिया, तो इसको भी हम पेरीमीटर बोलते हैं. लेकिन सर्कल की भाषा में इसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस. सेम थिंग आपकी हर एक चीज में होगी, कोई भी फिगर होगी, हर एक फिगर का पेरीमीटर होगा. जैसे कि 2D फिगर्स के अंदर, राइट, जैसे कि आपका रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, सर्कल होता है, ठीक है. तो ये सारी की सारी चीजों में पेरीमीटर होगा. तो जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई 2πr, राइट. सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है आपका 2πr. आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है. आपका स्क्वायर का पेरीमीटर होता है क्या, 4 टाइम्स इंटू साइड एंड सो ऑन. तो क्या कहा उसने, अ स्क्वायर ऑफ द साइड 20 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर की साइड का पेरीमीटर क्या होगा, 4 टाइम्स इंटू साइड, है ना, 4 टाइम्स इंटू साइड, तो 4 इंटू 20 कितना वैल्यू आ गई, 80 सेंटीमीटर. अब क्या बोला, रेडियस ऑफ 14. तो अब देखो रेडियस है ना 2πr, तो सर्कल का 2πr अगर हम लेंगे 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू का 14, तो ये कटेगा, ठीक है. 2 टू द 4 है और 4 टू द 8, 88 सेंटीमीटर. तो ये तो दोनों में अगर आपको दिख रहा होगा तो सर्कमफ्रेंस ज्यादा है इस सर्कल का. रेक्टेंगल ऑफ 24 एंड 25. तो रेक्टेंगल का मैंने क्या बताया था आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो 24 है इंटू का 15 है, तो 240 और कितना है 120. तो यहाँ पे आएगा 4 और 2 6, 360 सेंटीमीटर. और क्या दिया है यहाँ पे, रोम्बस ऑफ द साइड. ऑब्वियसली रोम्बस का भी पेरीमीटर क्या होता है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो
4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे 4 इंटू साइड आने वाला है, तो आप करेंगे 4 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आएगा, ये है, ये है। तो आपको दिखता होगा अनडाउटेडली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा पेरीमीटर किसका होने वाला है? आपका ऑप्शन सी का, या फिर मैं बोलूंगा रेक्टेंगल का। ठीक है जी। और देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विद 1 सेंटीमीटर साइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग द ओरिजिनल क्यूब इनटू द आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ 1 mm। ठीक है ना, 1 mm में अगर हम उन्हें तोड़ देंगे तो, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस, देखो क्यूब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है? एक मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर आपको पता होगा कि चारों साइड जिसकी इक्वल होती हैं। एक और स्क्वायर बनाया मैंने, स्क्वायर होता है आपका 2D फिगर, और क्यूब होता है आपका क्या? 3D फिगर, राइट। क्यूब क्या होता है आपका? 3D फिगर, ठीक है। एक आपका स्क्वायर होता है, दो स्क्वायर्स को हमने जोड़ा तो क्यूब आ गया। तो अब मैंने क्या कहा कि सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है? सिक्स इंटू साइड का स्क्वायर, राइट, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो जैसे कि इस वाले केस के अंदर आपके पास क्या था कि एक क्यूब था जो कि था 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और उसको ना हमने, अगर आप देखेंगे जो आपने लेट्स से वो देखा है, पजल आता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो वो देखा आपने, देखा है, रूबिक्स क्यूब जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, छोटे 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 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपके क्यूब्स और उसमें होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और उससे एक बड़ा क्यूब बनता है। तो वैसा ही कहा इसमें कि एक बड़ा क्यूब बन रहा है 1 सेंटीमीटर का, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, हर एक साइड 1 सेंटीमीटर की है। उसको तोड़ा गया किसमें? छोटे छोटे 1 mm के क्यूब्स में। मतलब आप मान के चलो कि एक छोटा सा कण जो होगा ना इसका, वो जैसे एक येलो होगा तो ये होगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर का, 1 mm का, सॉरी, ठीक है, 1 mm का। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर तुम्हारे होते हैं कितने? 10 mm, ठीक है, 10 mm, राइट है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मुझे बताना कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब है और उसमें से तुमने 1 mm के क्यूब्स काटे। तो 1 mm के क्यूब्स जब तोड़ोगे तो कितने टूटेंगे बताओ? जल्दी बताओ कितने टूटेंगे? 1000 टूटेंगे ना? बोलो बोलो, 1000 टूटेंगे। क्लियर है ये बात? बोलो, ठीक है ना, 1000 टूटेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब, या फिर सबसे बड़ा क्यूब के बारे में। तो 1 सेंटीमीटर में तुम्हारे पास 10 mm होते हैं। तो अब पूरा का पूरा क्वेश्चन mm में करेंगे। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कितना? 600 mm स्क्वायर, जो कि एक बड़ा क्यूब का आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आप मुझे बताना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब। तो हर एक क्यूब का जो छोटे वाले निकल रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया, एक एक छोटे छोटे निकलेंगे, एक एक छोटे छोटे निकलेंगे, राइट है, एक एक छोटे छोटे। मतलब आप समझो कि आपके पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना, तो आप समझो यहाँ पे, यहां से यहां तक कितने बनेंगे तुम्हारे? अगर फेस की बात करें तो 10 यहां बनेंगे, 10 इस वाली लेंथ में बनेंगे, और 10 बनेंगे आपकी हाइट पे।
अगर किसी को समझ नहीं आया कि 1000 कैसे बनेंगे, उस चीज को समझो, 3D फिगर मानो, 3D फिगर मानो। अगर 2D फिगर भी मैं कहता हूं, जैसे अगर मानो 3D, जैसे समझाऊं मैं आपको, इसमें 3D यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा मैं, तो वो इसमें है अगर, तो फिगर है 3D इसकी, 3D फिगर नहीं है ना, एक सेकंड दीजिएगा। अगर इसमें क्यूब की अगर फिगर की है तो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, बाई चांस नहीं भी आया है तो मैं एक बार बताता हूँ। नहीं है इसमें ना, ठीक है, चलो नहीं है, आप लोग समझो इस चीज को कि एक बड़ा आप लोग अपना रूबिक्स क्यूब देखें, समझे उस चीज को। एक कैसे होता है, अगर तुम उसे सामने से देखोगे, बिल्कुल सामने से फ्रंटली देखोगे, तो एक ही फेस दिखेगा उसका। अगर तुम उसको थोड़ा सा हाथ में पकड़ के देखोगे तो उसके 4 साइड्स होती हैं, राइट, 4 साइड्स होंगी उसकी, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक साइड वाली, एक ये वाली, ये 4 तो फेसेस हो गए, और एक पीछे और आगे, 6 की 6 हो गए ना, 6 फेसेस, 6 फेसेस। अब उसको छोड़ो तुम, अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर आपने अगर थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी है तो 3 डायमेंशन होती है ना हमारे पास यार, है ना, एक्स वाई, ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस होती है, और ये जेड एक्सेस होती है। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पे देखो कि एक ये है आपका, अगर ये वाला अगर मैं बात करूं तो ये आपका लेंथ होगा, ठीक है, ये वाली ब्रेथ होगी, समझ में आई बात, अगर सिर्फ और सिर्फ 2D फिगर की मैं बात करूंगा, और एक ये हो जाएगी डेप्थ, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग हाइट, ठीक है, ये हो जाएगी डेप्थ। तो आप मुझे बताना कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इधर की बात करूं तो 1-1 सेंटीमीटर के 10-10-10-10, तो यहां पे 10 बनेंगे, 10 बनेंगे ऐसी लेंथ में, 10 बनेंगे ऐसी लेंथ में, और 10 बनेंगे ऐसी लेंथ में, ठीक है। तो एक क्यूब के आपके पास 10⁻³ तो 1000 क्यूब इस वजह से आए, समझ में आया चीज। इसको बस ये इमेजिनेशन, जैसे मैंने आपको समझाया था, 1000 क्यूब इसलिए आएंगे, 1000 के 1000 क्यूब आइडेंटिकल होंगे, है ना, मतलब कि एक जैसे होंगे। हर एक क्यूब, अगर मैंने एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया तो 1000 का टोटल सरफेस एरिया मैं आराम से निकाल सकता हूं, है कि नहीं, 1000 का मैं टोटल सरफेस एरिया आराम से निकाल सकता हूं। तो अब मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब निकालने लग रहा हूं, तो आप बताना मुझे क्या आएगा आंसर ऑफ, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो 6 साइड का स्क्वायर, ठीक है जी, 6 साइड का स्क्वायर तो 6 है। अब वो mm में पूरी बात कर रहे हैं, छोटे वाले साइड, छोटे वाले क्यूब की लेंथ कितनी है, 1 mm है, तो ये 6 mm स्क्वायर बनेगा टोटल सरफेस एरिया, बोलो हाँ, 6 mm स्क्वायर बनेगा, बोलो हाँ जल्दी बोलो। अब कितने हैं हमारे पास टोटल, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हो जाएंगे, क्या है, कितने हैं, 1000, शायद मैंने ये समझा दिया क्यों है, एक की इतनी है तो 1000 की कितनी होगी, 6 × 1000, 6, ठीक है। अब क्या पूछा था उसने, क्या पूछा उसने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर का कितना है, 600 स्क्वायर, 600 mm स्क्वायर है, और सबका इतना है, तो 600 mm स्क्वायर, और सबका कितना है 6000 mm स्क्वायर, तो 0 से 0 कटेगा, ये 1/10, तो 1/10 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 1/10 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को ये बिल्कुल बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आसान था क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना था और आपका आंसर बिल्कुल सही और सटीक आ जाएगा। समझ में आ रही चीजें, आगे बढ़े, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे हम लोग। ABCD is the rectangle and O is the midpoint of AD. P and Q are the points on AB and CD respectively such that AB, okay, the ratio of the rectangle ABCD, then the triangle of OPQ. OPQ का आपको ट्राइंगल निकालना है, ठीक है,
समझेंगे, इसको बनाते रहेंगे जो जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं हमारे को, और हम लोग आंसर आपके सामने ही निकाल देंगे। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है, O इज द मिड पॉइंट। ABCD एक रेक्टेंगल है, इसको इतना नहीं सारे बनानी है हमारे को, एक ही बार में बना सकते थे हमेशा। ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम मानते हैं इसको A है, B है, C है और D है। ठीक है, ABCD इज द रेक्टेंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑन AD। O इज द मिड पॉइंट ऑन AD। O एक इन दोनों का, A और D के बीच का एक पॉइंट है, मिड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं O। ठीक हो गया। P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन AB। AB पे है आपका P पॉइंट और Q पे है, CD पे है Q पॉइंट, CD पे है Q पॉइंट respectively such that AB is equals to 1/4 of AB। AP is equals to 1/4 of AB और दूसरा है DQ is equals to 1/4 of DC। तो अगर आप देखेंगे तो AP अपॉन AB की रेशियो कितनी आ रही है, 1/4। ठीक है, DQ अपॉन DC की रेशियो कितनी आ रही है, 1/4। ठीक है ना, तो ये आ रही है कितनी, 1/4। तो AP की लेंथ अगर 1 है तो ये कितनी होगी तुम्हारी, 4 होगी, बोलो हाँ या ना। DQ की लेंथ अगर 1 है तो ये कितनी होगी तुम्हारी, 4 होगी, दैट्स ऑल। और देखा जाए तो AB इक्वल्स टू DC है, हाँ या ना बोलो। AB इज इक्वल्स टू DC है, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, तुम्हारी इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू। तो इसकी लेंथ लेट से मैंने x मान ली, या फिर 1 यूनिट ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अब क्या कहा उसने कि आपको सच दैट करना है, द रेशियो ऑफ द रेक्टेंगल ABCD है टू द ट्राइंगल OPQ। तो मतलब उसने एक ट्राइंगल बनाया है OPQ। OPQ आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी पता होगा क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट होती है आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ड्रॉ सॉलिड ट्राइंगल। तो उसने पूछा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताना कितनी होगी, जल्दी बताओ, बोलो। इसको मैंने ले लिया x, ठीक है, इसको भी मैंने ले लिया 1x 4x, इसको x ले लिया। अब इस टोटल इस वाली लेंथ को हम ले लेते हैं लेट से y, ठीक है, इसको ले लिया हमने y। तो ये y होगी तो ये भी y होगी, बोलो हाँ। अगर ये y है तो ये वाली लेंथ मतलब कि बेस ऑफ द रेक्टेंगल, बेस ऑफ द ट्राइंगल भी क्या होगी, y होगी, बोलो। बेस ऑफ द ट्राइंगल भी क्या, रेक्टेंगल क्या होगी, y होगी। तो अगर पूछा जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तुम्हारा x और ये है 4x, तो इन टोटल कितनी होगी 5x, 5x इंटू का y। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट,
बेस कितना है, y है, और हाइट कितनी है, x है। x है, ठीक है जी। तो बस अब आपको क्या करना है, इसको ही समझना है, कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो रेशियो निकालना है तुम्हारे को, किसका निकालना था, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, 5xy अपॉन टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ, 1/2 x बाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है, और 5 टू ज़ा, ये 5 ही आएगा ना, 5x है और 4x है, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, 1/4 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो x की वैल्यू होगी, एक सेकंड रुके, 5x ही तो आएगी, 10x आ रहा है आंसर, ठीक है, 10x आ गया। नहीं, इसमें एक गलती हमसे हो गई है। गलती क्या हुई है कि ए बी और ए बी की थी, ए बी की टोटल लेंथ आपको दे रखी है 4, ये यहां से यहां तक होगा 4, ये होगा 4x, ये नहीं होगा, ये यहां से यहां तक का होगा 4x, ये होगा 3x। तो ए बी की लेंथ होगी तुम्हारे पास 4xy, ठीक है, ये होगा तुम्हारे पास 4xy अपॉन 1/2xy, इससे ये कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 8/1, अगर रेशियो होता तो 8/1, नहीं तो 8 टाइम्स आ जाता। रेशियो है 8/1, तो 8/1 ही आना चाहिए, इसमें 8 गलत दिया हुआ है आंसर, नहीं तो 8:1 इज द राइट आंसर, 8:1 इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आई, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, जिस जिस तरीके से इसने एग्जामिनर ने हमसे बोला है, हमने उस क्वेश्चन को वैसे वैसे करते रहे और आंसर हमारा बहुत इजीली आ गया, कोई बहुत बड़ी इसमें चीजें थी नहीं। आगे बढ़ते हैं। एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मेड बाय एक्सक्लूडिंग द 4 आइडेंटिकल कॉर्नर्स ऑफ द पीस एज शोन इन द डायग्राम एंड फोल्डिंग इट अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इन द इज हाउ मच। देखो इसमें ना एक आपकी ना फिगर आपको बनानी थी, इसमें मतलब थी लेकिन टाइप्ड नहीं हो पा रही थी वो, तो इस वजह से मैं आपके लिए बना देता हूँ। एक ऐसे आपके पास वो थी फिगर, राइट है, एक फिगर थी ऐसी, और उसमें ना डायमेंशंस आपको दे रखी थी, राइट है। तो डायमेंशंस आपको कितनी दे रखी थी उसमें, 40:40 का वो दे रखा था आपको, ठीक है, 40:40 का दे रखा था आपको, ये भी 40 सेंटीमीटर है और यहां से भी 40 सेंटीमीटर से रखी थी। और क्या होता है कि वो ना उसने क्या करा कि यहां से ना एक स्क्वायर कट करना है, 10 सेंटीमीटर का। आप ना अगर देखेंगे ना तो एक ना बॉक्स बन जाएगा ये, मतलब अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। एक पेज लीजिएगा, एक रेक्टेंगुलर पेज लीजिएगा और उसके ना चारों कोणों से, चारों पॉइंट से ना, चारों एजेस से ना ऐसे ऐसे कट कर देना, तो एक एक देखो ये फ्लैप सा बन जाएगा, ये भी ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे इसका बेस ये छोटा सा बन जाएगा और पूरा एक माचिस का बॉक्स जैसे होता है ना, छोटा बॉक्स वैसा बनता है, बस उसका ऊपर की सीलिंग नहीं होती उसमें। तो अगर आप देखें तो इसमें ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर का। तो अब क्या कहा उसने, एग्जामिनर ने कहा है कि एन ओपन रेक्टेंगल बॉक्स इज मेड बाय एक्सक्लूडिंग द 4 आइडेंटिकल कॉर्नर्स ऑफ अ पीस ऑफ अ पेपर शोन इन द डायग्राम एंड फोल्डिंग इट अलोंग द डॉटेड लाइंस, द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इज हाउ मच, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इज हाउ मच। और लाइंस उसकी ना कुछ इस प्रकार की बनाई हुई है, तो कैपेसिटी पूछ रहा है, वो कितनी होने वाली है बताओ, कैपेसिटी कितनी होने वाली है, इतना सा पूछ रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।
तो आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट बेस का लेंथ और ब्रेथ में निकाल सकता हूं। ये इन टोटल 40 है, यहां से 10 खत्म हुआ, यहां से 10 खत्म हुआ, तो बचेगा कितना? 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ आ गई। ब्रेथ की मैं बात करूं तो ब्रेथ इन टोटल 40 था, यहां से 10, यहां से 10, तो कितनी वैल्यू आ गई? 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं? अब ये तो बेस आ गया, मैंने बोला ना माचिस का, अगर आप वो बॉक्स बनाएंगे, अगर मेरे पे अभी है नहीं कोई पेज, ठीक है, माचिस का अगर आप बॉक्स बनाएंगे तो बेस है, लेकिन उसकी साइड्स के कॉर्नर्स भी तो खड़े होंगे ना। ये वाले जो आपने काटे हैं, ये तो ऐसे बन गया, ये वाले फ्लैप हो जाएंगे ना, ये तो कट गया, ये वाला पार्ट तो चला गया, ये वाला पार्ट तो आपका चला गया, लेकिन ये तो रिमेनिंग है ना। ये ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, बस ऊपर का फ्लोर नहीं आएगा, है ना? नहीं तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, राइट है? समझ में आ गई चीज? तो जो ये ऊपर आएगा वो कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर की आएगी वैल्यू, बोलो हाँ या ना? तो बस वही निकालना था तुम्हारे को, वॉल्यूम निकालनी है इसकी। लेंथ तुम्हें पता है, ब्रेथ तुम्हें पता है, हाइट तुम्हें पता है। लेंथ कितनी है? 20 है, ब्रेथ कितनी है? 20 है, हाइट कितनी है? 10 है। 2 2 4, 4000 सेंटीमीटर की। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई बात? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है इसके अंदर? क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है, बढ़े आगे, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम ऑफ साइज इतना हैज अ फोटो माउंटेड एट अ सेंटर लीविंग 5 सेंटीमीटर बॉर्डर अराउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर। एरिया ऑफ द बॉर्डर पूछा है, बस निकाल दो इसे आसानी से। समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक फोटो फ्रेम है ना, एक फोटो फ्रेम है तुम्हारे सामने 40 सेंटीमीटर्स का और 30 सेंटीमीटर्स का, 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एट अ फोटो का लिविंग 5 सेंटीमीटर बॉर्डर ऑल अराउंड, 5 सेंटीमीटर का बॉर्डर उसने चारों तरफ से छोड़ दिया, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ा है यहां से, और यहां से भी 5 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ा, ठीक है। तो अंदर वाली लेंथ बताना मुझे कितनी हो जाएगी? अंदर वाली लेंथ ये वाली, ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी? इन टोटल ये थी 40, ये 5 यहां से छूटा हुआ है, 5 यहां से छूटा हुआ है, तो 10 कम होगी, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने? 30 सेंटीमीटर, बोलो हाँ। यहां से यहां तक की वैल्यू अगर मैं यहां से पूछूं और यहां तक की वैल्यू पूछूं, तो इन टोटल कितनी थी? 30 थी, लेकिन यहां से 5 कम है और यहां से 5 कम है, तो 10 कम है ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने? 20 सेंटीमीटर। तो क्या करो तुम, इसको मैंने ले लिया, आउटर फ्रेम को मैंने नाम दे दिया ABCD, और इनर फ्रेम को मैंने नाम दिया है क्या? LMNO, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ABCD निकालूं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू, लेंथ कितनी ABCD की? 40 है, और ब्रेथ कितनी है? 30 है, तो 4 3 12 है, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD की तो इतनी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNO, जो अंदर वाला है उसका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। लेंथ है तुम्हारे पास 30, ब्रेथ है तुम्हारे पास 20, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 2 6, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप एक चीज देखेंगे, अगर मैं बड़े वाले फ्रेम में से छोटा वाला फ्रेम माइनस कर दूं, हटा दूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? बॉर्डर रह जाएगा। तो 1200 में से मैंने 600 को माइनस करा, तो एरिया ऑफ द बॉर्डर कितना आ गया? एरिया ऑफ बॉर्डर 1200
माइनस का 600 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है आपको? बताइएगा, क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, अ सर्कुलर रनिंग ट्रैक हैज 6 lanes each 1 meter wide. How far in meters should the runner in the outermost lane start from so as to cover the same distance in one lap as the first runner in the innermost lane? ठीक है, तो अगर आप एक चीज देखेंगे, मैं अगर आपके सामने ट्रैक बना दूंगा ना, तुम्हारे को चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। तुमने आपके स्कूल में कभी ना कभी स्पोर्ट्स डे वगैरह तो हुआ ही होगा, है ना, जिसमें आप हार के आए होंगे। तो देखो कितना है, जैसे आपका ग्राउंड का 400 मीटर्स का ऐसा कुछ ट्रैक होता है। ये देखो 1 ट्रैक पहला, ठीक है, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, एक दो तीन चार पांच, छह। तो अगर आपको मैं एक चीज कहना चाहूं यहां पे, अगर आप देखें तो जो सबसे अंदर वाले ट्रैक पे, मतलब मानो ये वाला ट्रैक, ये विड्थ वगैरह छोड़ दो ट्रैक की, ये अंदर वाले ट्रैक पे जो भाग रहा होगा, तो इसका मैं बोलूंगा सरकमफ्रेंस छोटा है, इसका उससे ज्यादा है, इसका उससे ज्यादा है, इसका उससे ज्यादा, और सबसे बाहर वाले का सबसे ज्यादा है। अब अगर मैं रेडियस की बात करूं तो सबसे पहले वाले को रेडियस मैंने बोल दिया भैया आर रेडियस है, दूसरे को कहा दिया मैंने R+1 कहा दिया, तीसरों को कह दिया मैंने R+2, चौथे को कह दिया R+3, R+4, R+4, और लास्ट वाले का क्या है R+5। तो रेडियस आपका इंक्रीज हो रहा है हर एक में, है ना, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, बस यही है। 1 मीटर वाइड ईच वो है। हाउ फार कितना होने वाला है, आंसर कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ। अब समझ में आ रही चीज है कि इसमें अलग अलग है, ठीक है, जल्दी बताओ, बताइएगा आंसर। अब एक चीज बताओ कि फर्स्ट वाले को, जो रनर 1 है, रनर 1 वाले के लिए सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफ्रेंस कितना है रनर 1 वाले के लिए? तो आप बोलोगे सर 2πr, ठीक है। रनर 2 के लिए कितना होगा सरकमफ्रेंस? ये 2πr तो फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस का, तो 2πr उसका आ गया। रनर 2 वाले के लिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है तो यही 2πr, लेकिन उसके पास 2πr है कितना, 2πr+1, बोलो हाँ, 2πr+1 है, बोलो हाँ, है ना, क्लियर है, 2πr+1 है। रनर 3 के लिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला तो यही है 2πr, लेकिन इसमें क्या होगा 2πr+2। राउंड 4 के लिए या रनर 4 के लिए सरकमफ्रेंस तो यही है, 2πr फॉर्मूला ही है, 2πr+3। और रनर 5 जो है सरकमफ्रेंस तो यही है,
टू पाई आर है, 2 पाई r+4, ठीक है। और रनर 6 जो है उसके लिए सरकमफ्रेंस यही है 2 पाई r एंड r+5। तो अगर अब मैं इनकी वैल्यूज लिखूं आपके सामने, तो ये तो 2 पाई r ही है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई r+2 पाई, इसका आ जाएगा 2 पाई r+4 पाई, इसके लिए आ जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई r+6 पाई, इसके लिए आ जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई r+4 8 पाई, और इसके लिए कितना आ जाएगा 2 पाई r+5 10 पाई। बस। तो अब देखो क्या कहा उसने कि इनर वाले को आउटर वाले से कितना ज्यादा करना पड़ेगा। ये देखो ये सिर्फ और सिर्फ 2 पाई चल रहा है, और इसको एक चक्कर मारने के लिए +10 पाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो 10 पाई इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 10 पाई इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप बहुत ही आसान क्वेश्चन था, रिप्रेजेंटेशन इसकी इजी थी। अगर आप लोग इसको देखेंगे, इस तरीके से समझेंगे, तो कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। क्या कह रहा है, a bicycle tube has the mean circumference of 200 centimeter and a circular cross section of the diameter 6 centimeter. What is the approximate volume of the water required to completely fill the tube, assuming that it is not expanding? Height of the cylinder is approximately equal to the circumference of the bicycle tube. Bicycle tube, बोलो हाँ या ना, बताओ बच्चों जल्दी। देखो क्या कह रहा है ना, एक बाइसिकल ट्यूब है, आपने देखा होगा, आपने साइकिल सबने चलाई होगी, मतलब कैसी होती है बाइसिकल ट्यूब, ऐसी होती है ना, सर्कल होती है, और ट्यूब होती है तो मतलब वो ऐसा सा होता है, राइट। उसके अंदर मतलब एयर डाली जाती है। मैं कहता हूँ इसे ना काट दिया मैंने, तो ये कैसी बन जाएगी, ए पॉइंट से ये ऐसी शुरू होगी और ऐसी, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, लेंथ होगी, और जहां से कटी है दोनों छोर ऐसे सीधे खड़े हो गए, तो एक तरीके से क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया, ठीक है। एक तरीके से क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, ठीक है। अब उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है आपको, इससे तुम लोग क्या वो निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो, ठीक है। एंड द क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द डायमीटर इतना दे रखा है, तो ये 6 सेंटीमीटर की थी। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं निकालना है इसमें, तो अब इसके अंदर वॉल्यूम निकालना है तुम्हारे को, ठीक है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस इतना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द, ठीक है। तो बेसिकली सर्कमफ्रेंस जो था ना इसका, मतलब सर्कमफ्रेंस इस तरीके से, तो ये हाइट ही तो होगी। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, फिर से समझो। साइकिल को इमेजिन करो, है ना, साइकिल है, साइकिल की एक ट्यूब है ना, साइकिल की ट्यूब है, इसके अंदर क्या होती है, आपकी हवा होती है, राइट। हवा होती है, बोलो हाँ या ना। अब मैंने क्या करा कि यहां पे ना एक छोर से ना इसे काट दिया, या फिर काटने से पहले अभी छोड़ो इसे, तो मैंने क्या करा, इसका ये है, इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो आउटर पार्ट होगा, बोलो हाँ, जो लेट से कि इस पॉइंट से, ए पॉइंट से लेके शुरू हुआ होगा, ऐसे चला होगा, ऐसे चला होगा, ऐसे चला होगा, ये वापस ए पे आया होगा, तो ये दिया हुआ है तुम्हारे को 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ। अब मैंने क्या करा, इसको ना इस छोर से मैंने काट दिया, तो ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी, सीधी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी ना, रबड़। और एक उसका क्या होगा उसका कुछ ना कुछ सरकमफ्रेंस होगा। तो ए छोर से कटी हुई थी, और ए डैश मैंने बोल दिया, क्यों, क्योंकि कटी हुई वैल्यू। तो इस पूरी लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना। क्योंकि देखा जाए तो सरकमफ्रेंस ये है 200 सेंटीमीटर ही दे रखी है, और सिलेंडर का दे रखा है, सिलेंडर की वॉल्यूम अगर पूछी जाए, सिलेंडर की वॉल्यूम पूछी जाए तो 2 पाई r² होती है।
सिलेंडर की वॉल्यूम होती है तुम्हारी 2 पाई आर, सॉरी वॉल्यूम है ना 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर एच आपकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। एच बता दिया मैंने कैसे, 200 वाई। आर तुम्हारे को गिवन है, आर तुम्हारे को क्या है, गिवन है, कितनी डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। बस अब ये पूछा कि पहले तो जब इसके अंदर ये किसी साइकिल की वो हुआ करती थी, क्या बोलते हैं, ट्यूब हुआ करती थी, तो उसमें हवा भरते हैं। अब अगर मैं इसी ट्यूब के अंदर पानी भरने लग जाऊं तो सिलेंड्रिकल शेप में आ गई है, मेरे को सिलेंडर का हाइट पता है, मुझे सिलेंडर की क्या पता है, रेडियस पता है, तो इसमें हम डायरेक्टली इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगी वैल्यू। रेडियस ये है, हाइट है आपकी 200 सेंटीमीटर की, तो बस वॉल्यूम निकाल दो। 2 इंटू पाई में पाई को एज इट इज लिखेंगे, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 9 है, और एच की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 2 4 3600 पाई, 3600 पाई। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही ज्यादा। क्या बात समझ में आई, आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, क्लियर हो रही है चीजें, जल्दी बताएंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आसान ही आसान था। A solid contain a spherical cavity. The cavity is filled with a liquid and includes a spherical bubble of gas. The radii of the cavity and the gas bubble are 2 mm and 1 mm respectively. What portion of the cavity is filled with the liquid? बताओ 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 बताओ, बताइए इसका आंसर। A solid contains a spherical cavity. The cavity is filled with a liquid. ठीक है, spherical cavity है एक, और मतलब स्फेरिकल ना, एक तरीके से ना स्क्वायर, सर्कल नहीं होता उससे, स्फेयर टाइप होता है, मतलब मैं कैसे आपको, मतलब आप समझे कि एक स्फेरिकल कैविटी है, स्फेरिकल बबल उसका गैस के अंदर, इसके अंदर एक कैविटी है, उसके अंदर एक गैस का बबल आ रहा है, वो भी स्फेरिकल शेप का ही है। द रेडियस ऑफ द कैविटी वो कितना है 2 mm है, रेडियस ऑफ द कैविटी है कितना 2 mm है, और रेडियस ऑफ द गैस है कितना 1 mm, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। व्हाट पोर्शन ऑफ द कैविटी इज फिल्ड विद द लिक्विड, ये पूछा है उसने, व्हाट पोर्शन ऑफ द कैविटी फिल्ड विद द लिक्विड, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम, व्हाट पोर्शन है ना, वॉल्यूम ऑफ बिगर, मतलब जो कैविटी है उसको मैंने बिगर स्फेयर बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर में से जो डिफरेंस आएगा बिगर स्फेयर की वॉल्यूम में से और क्या है स्मॉलर स्फेयर की वॉल्यूम में से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर, तो ये आपका पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको स्फेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो बिगर का स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट है। 4/3 पाई आर कितना है 2 है, 2 क्यूब ना, तो 2 का क्यूब ना कितना होता है 8 ना, तो 8 इंटू 4 कर देंगे ना, तो 8 इंटू 4 आएगा तुम्हारा 32 ना, तो 32 पाई/3 ना। अब स्फेयर ऑफ द स्मॉलर, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फेयर ना, तो उसका भी तो फॉर्मूला यही होगा ना, और उसका रेडियस कितना है ना 1 क्यूब है ना, तो 1 का क्यूब कितना होगा ना, तो 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, है ना, 4/3 पाई, राइट है ना। तो वैसे तो आपको इस तरीके से करना था, नहीं तो एक तरीका और मैं बताता हूं इसमें ना, कुछ इसको ना, इसको ऐसे ही रहने दो। इन दोनों में मुझे निकालना है डिफरेंस, इन दोनों में मुझे निकालना है डिफरेंस ना, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे ना, बताओ। 4/3 पाई यहां पे भी है, इन दोनों में है, तो 4/3 पाई ना, तो कॉमन ले लिया मैंने। अब क्या है यहाँ पे
2 का क्यूब माइनस का 1 का क्यूब, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना होता है ना बताओ, 8 होता है, और माइनस 1 7, तो 4/3 इंटू 7 पाई, या फिर 4/3 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये आया 4/3 7 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ना अभी मेरे को कंपेयर कर रहा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दोनों का डिफरेंस आ गया 4/3 पाई बाय इंटू 7, वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर भी 4/3 पाई लेके आएगा, इसी वजह से कट जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। बस इसमें अब लिख दो 4/3 पाई है इंटू 7 है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बिगर कितना है 4/3 इंटू 8, तो ये इससे कट जाएगा, ये आंसर मेरे को रेशियोज में तो निकालना था, तो इस वजह से मैंने उसे काटा नहीं, तो 7/8 इज द राइट आंसर। 7/8 इज द राइट आंसर। तुम्हारे को देखो क्वेश्चन को ना पढ़ने में डिफिकल्टी लग रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूं आप सभी को, तो आसान क्वेश्चन थे। चलिए अब यहाँ पे ही आपका यहाँ पे आज 2 मिनट समरी में बताया था आपको, कुछ मैंने मेंसुरेशंस के टॉपिक समझाए हैं आपको, राइट, मेंसुरेशंस के समझाए हैं, एंड हमने अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को करें। मेंसुरेशन में जो बचे हुए पार्ट्स हैं हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग। आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि आप इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करें, बार बार कहता हूँ रिवीजन ही करेंगे, आप लोगों का फायदा रहेगा। एंड बाय बाय, आज सभी के लिए यही है। मेंसुरेशन का दूसरा पार्ट है, इसी वजह से मैं आपके लिए थोड़ी सी छोटी क्लास लेके आया हूँ। यहाँ पे आपके लिए इमेजिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जितने आप लोग अच्छे से इमेजिन करेंगे इन पूरी फिगर्स को, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी के लिए कुछ चीज़ें फायदेमंद रही होंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।